अस्सलाम बच्चों। आज आपका चैप्टर नंबर 6 मिनरल्स एंड पावर्स, इसके हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। इस चैप्टर के हमने दो लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। पहले हम 4 क्वेश्चन की तरफ आते हैं। डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ माइनिंग। माइनिंग की क्या टाइप्स हैं? ठीक है, यह आपका पेज नंबर 81 पे इसका आंसर है। टाइप्स ऑफ माइनिंग, ये 5 टाइप्स हैं और ये 5 आपने करनी है। सबसे पहले आती है हमारे पास हैंड पैनिंग माइनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, सम टाइम प्रीशियस मेटल deposits like gold etc are found in alluvial deposits। ठीक है, when deposits are dried up they are collected in a pan, then the grains of gold are separated from the sand। अब होता ये है कि एलुवियल डेपोजिट, सबसे पहले पहले आपको मैं बताती हूँ कि वो होते क्या हैं। अ, समुद्रों के किनारे या दरियाओं के किनारे या चश्मों के किनारे जो रेत होती है, बास समुद्र जो है वो दरिया ऐसे होते हैं जिनकी रेत में कोई मिनरल पाया जाता है, गोल्ड भी हो सकता है या कोई और मिनरल पाया जाता है। तो उन डेपोजिट को हम एलुवियल डेपोजिट्स कहते हैं। ठीक है, अब होता यह है कि जो माइनर्स होते हैं इनके पास कुछ इस तरह के पैन्स होते हैं। ठीक है, और इनके नीचे जो है वो एक जाली सी लगी होती है। ठीक, ये जो है वो उस जो समुंदर के या दरिया के किनारे की मिट्टी होती है वो इस पैन में डालते हैं। फिर दरिया या समुंदर के पानी को से उससे धोते हैं और वो रेत और मिट्टी निकल जाती है, और बाकी जो उनके पैन में रह जाता है वो सारे पार्टिकल्स रह जाते हैं, बड़े छोटे पार्टिकल्स रह जाते हैं। ठीक है, और फिर उसे सुखाते हैं और फिर उसमें से जो अगर वो गोल्ड के डेपोजिट है या कोई और मिनरल के डेपोजिट है तो उन्हें हाथ से चुन लेते हैं। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखें, ये देखें, ये इनके पास पैन है, इन्होंने मिट्टी ली इस पैन में, फिर उसे धोया, धो के इनके पास इस तरह के जो है ना पार्टिकल्स रह जाते हैं, मिट्टी बाकी सारी धुल जाती है, अंदर से निकल जाती है। और फिर उन्हें सुखा के तो इस तरह या इस तरह से जो है वो उन्हें हैंड पिक करके तो उन्हें सेपरेट कर लिया जाता है। अगली हमारे पास नेक्स्ट टाइप है शाफ्ट टनल माइनिंग। इट इज अ मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग मिनरल फ्रॉम ग्रेट डेप्थ। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड अ शाफ्ट इज यूज्ड टू ड्रिल वर्टिकली आफ्टर विच माइनिंग प्रोसेस इज स्टार्टेड। अब आपको पता होना चाहिए वर्टिकल का क्या मतलब होता है। इस तरह की सीधी लाइन, ठीक है, ये वर्टिकल लाइन होती है। तो इस मेथड में उन मिनरल्स को हम निकालते हैं जो जमीन के बहुत नीचे होते हैं। ठीक है, और इस तरह की ड्रिल जमीन में की जाती है, बिल्कुल सीधी, या फिर ये थोड़ी सी इस तरह टेढ़ी हो जाती है। ठीक, और इस तरह की टनल सा बना के एक ड्रिल सी करके सीधी जमीन में, तो वहां से फिर जो है वो मिनरल्स को निकाला जाता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं। नहीं, ये नहीं है, ये है, ये देखें, ये उन्होंने ड्रिल की हुई है, इतना नीचे तक ये जाती है, और यहाँ से फिर जो है वो मिनरल्स को ऊपर लाया जाता है। उसके बाद आती है हमारे पास ओपन पिट माइनिंग। दिस मेथड इज यूज फॉर मिनरल्स विच आर फाउंड नियर द surface। In this method, overburden is removed little by little. In Pakistan, open pit mining method is adopted for the extraction of copper, chromite and limestone। ठीक है, अब ये ओपन पिट माइनिंग जो होती है, ये जो जमीन की सतह है वहीं पे मिनरल पाए जाते हैं। तो उसमें करते क्या है कि जमीन के ऊपर जो मिट्टी है पहले वो हटाते हैं, और जो पत्थर वगैरह वो हटाते हैं, और फिर जो है मिनरल तक पहुंच जाते हैं, डेपोजिट तक पहुंच जाते हैं, और फिर वो जो डेपोजिट है उसे आराम से निकाल लेते हैं। ठीक, पाकिस्तान में कॉपर, क्रोमाइट और लाइमस्टोन, ये 3 चीजें जो है ओपन पिट माइनिंग के जरिए निकाली जा रही हैं। अब आपने एक बात याद रखनी है, हैंड माइनिंग जो है इसमें हाथों के जरिए समुंदर या दरिया के किनारे जो एलोवियल डेपोजिट्स होते हैं उन्हें सीव करके तो वो मिनरल्स जो है वो निकाले जाते हैं। शार्प टनल में जो जमीन के अंदर जो है वो जाके काफी डेप्थ में मिनरल्स होते हैं वो निकाले जाते हैं, और ओपन पिट में जो सरफेस पे होते हैं डेपोजिट्स वो निकाले जाते हैं। अब जो चौथी टाइप है हमारे पास एडी टनल माइनिंग। इन दिस मेथड हॉरिजॉन्टल पासेज और टनल आर डग बिटवीन स्लोप्स इन हिली एरियाज। ठीक है, और ये बात आपने याद रखनी है कि हिली एरियाज में ये होती है एडी टनल माइनिंग। ठीक है, और इसमें टनल्स वगैरह बनाए जाते हैं
पहाड़ों के अंदर भी और पहाड़ों के बाहर भी, ताकि पहाड़ों के अंदर से जो सारे डेपोजिट्स हैं, जो मिनरल्स हैं, उन्हें आराम से बाहर लेके आया जा सके। ठीक है। और इसके बाद आपने ये लास्ट लाइन करनी है, एडिटर्नल माइनिंग इज स्पेशली यूजफुल इन द माइनिंग ऑफ साल्ट एंड कोल। अब पाकिस्तान में साल्ट और कोल को निकालने के लिए एडिटर्नल माइनिंग यूज हो रही है। अब इसमें आप देखें, ये कुछ इस तरह के टनल पहाड़ों के अंदर बनाए होते हैं। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा डेपोजिट आ गया और यहाँ पे हमारा टनल जा रहा है और यहाँ से डेपोजिट जो है वो बाहर लेके आ रहे हैं। और कुछ इस तरह से भी टनल होते हैं, और ये इस तरह की गाड़ियां होती हैं जो कि अंदर लेके जाते हैं और इनके जरिए से जो भी मिनरल्स हैं या डेपोजिट्स हैं वो निकाले जाते हैं। अब लास्ट हमारे पास आती है ड्रिल माइनिंग। दिस इज मेथड ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मिनरल फ्रॉम डीपर लेयर्स बाय ड्रिलिंग अ होल। Pipes are fitted in this hole, then the minerals are brought on the surface through pipe. This method is in use for oil and gas. अब ड्रिल माइनिंग में भी वो डेपोजिट निकाले जाते हैं जो बहुत नीचे होते हैं, डीपर लेयर्स में होते हैं। ठीक है। पर इसमें वो डेपोजिट होते हैं जो ऑयल की फॉर्म में होते हैं या गैस की फॉर्म में होते हैं। शाफ्ट टनल में जो सॉलिड जो डेपोजिट्स हैं वो भी बहुत नीचे होते हैं, लेकिन वो सॉलिड होते हैं। ड्रिल माइनिंग में ऑयल या गैस वाले मिनरल या डेपोजिट होते हैं। ये बात आपने याद रखनी है, आपको इन दोनों का डिफरेंस भी आ सकता है। ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी एक वर्टिकल सा होल ड्रिल के जरिए